न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ है सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी और राजभवन ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हेमंत सोरेन आज ही पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ समारोह होगा। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो चंपाई सोरेन को उनकी जगह झारखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला के मामले में निर्दोष करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था और रिहाई के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे का समय दिया गया है। राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे हेमंत सोरेन तीसरी बार। पहली बार हेमंत सोरेन ने 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री का शपथ लिया था और इसके बाद दूसरी बार वे 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। और चलिए वापस एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए अटकलों का बाजार वापस से गर्म हो रहा है। इस बार अटकलें लेकिन दूसरी चीजों पर है। अटकलें ये है कि डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है, डिप्टी सीएम का पद देने की बात हो रही है। चंपाई सोरेन को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाने की भी बातें सामने आ रही है। जी उससे पहले एक बड़ी खबर से अपडेट करा दे अपने दर्शकों को सुष्मिता कि देखिए हेमंत सोरेन अभी थोड़ी देर पहले चंपाई सोरेन के आवास पहुंचे हैं और उनके साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर वो भी पहुंचे हैं। तो दोनों लोगों की मुलाकात हो रही है। चंपाई सोरेन से उनकी मुलाकात हो रही है और थोड़ी देर पहले ही वो आवास पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को अपडेट करा दिए हैं। और जो सवाल आपका है देखिए उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। ये कहा जा रहा है जिस तरीके से कल की बैठक में चंपाई सोरेन थोड़े भावुक हो गए थे, थोड़ी उनकी नाराजगी भी दिखी थी उस बैठक में, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए उसको लेकर ये चर्चाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन चंपाई सोरेन को बनाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन हैं, तो उस पद को उनको देने की बात कही जा रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि सरकार में एक डिप्टी सीएम हो सकता है जेएमएम कोटे से और चंपाई सोरेन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर भी चर्चा है। जेएमएम सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल चंपाई सोरेन से हेमंत सोरेन की मुलाकात हो रही है और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। ये मुलाकात हो सकता है इन्हीं दोनों संदर्भों में हो रहा हो जिस बात का हम और आप जिक्र कर रहे हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाने की बात और दूसरा सरकार में डिप्टी सीएम को लेकर। सुष्मिता बिल्कुल राकेश, एक सवाल आपसे और, क्योंकि रिक्त पद पर भी हम जो है लगातार बात कर रहे थे। आलमगीर आलम हम देख रहे हैं कि जेल में है, उस पद पर भी बातें हो रही थी कि वो पद भरा जाएगा और एक पद और जो रिक्त पद है इस पर भी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? राकेश, रिक्त पदों को भरने के लिए क्या सरकार पहल करेगी, क्योंकि समय अब बहुत कम है और अगर ऐसे में जिम्मेदारियां बांटी जाती है तो किन लोगों के हाथों में वो जिम्मेदारियां मिल सकती है? राकेश देखिए ये कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस कोटे से कौन लोग जो हैं वो मंत्री के तौर पर उनका शपथ होगा। हालांकि शपथ आज सिर्फ हेमंत सोरेन बतौर सीएम लेंगे। बाकी जो लोग हैं जो 12वें मंत्री पद चूंकि यहाँ खाली है, इसके अलावा कांग्रेस का एक कोटा भी खाली है, तो उसमें कौन सा चेहरा होगा ये कांग्रेस को तय करना है। लेकिन कुछ चेहरों को लेकर चर्चाएं और नाम जरूर सामने हैं। दीपिका पांडे सिंह का नाम है, इरफान अंसारी का नाम है। तब इसमें से कौन वो चेहरा होगा जो मंत्री पद की शपथ लेगा, ये अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो मसला है वो कांग्रेस का मसला है और कांग्रेस इस पर लगातार मंथन कर रही है। जो प्रभारी हैं वो मौजूदा वक्त में दिल्ली यहाँ से मूव कर चुके हैं, तो हो सकता है दिल्ली से कुछ निर्देश आए। लेकिन फिलहाल जो पहले ये चर्चा थी कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस का जो एक पद खाली है उसमें एक मंत्री भी शपथ लेगा। ये भी चर्चा थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से 12वें मंत्री के तौर पर जेएमएम का कोई विधायक जो है वो शपथ ले सकता है। लेकिन फिलहाल ये तमाम संभावनाओं को खारिज कर दिया गया है और जो जानकारी है कि सिर्फ हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरीके से कल जब नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही थी राकेश, उस वक्त बीजेपी का जोरों शोरों से जो है बयान सामने आ रहा था और जब कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन को पद से हटाया जा सकता है, चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, तो उस समय भी एक बातें छनकर सामने आई थी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ये कहती नजर आ रही थी कि अगर ऐसा होता है तो कोल्हान का एक बड़ा अपमान होगा। तो क्या इसी अपमान को बचाने के लिए डिप्टी सीएम की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष की बात हो पा रही है राकेश? बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, आपने ठीक कहा और इस बात का जिक्र चूंकि मैंने अभी आपसे बातचीत में किया था, ये कहा था कि कल जब बैठक चल रही थी तो उसमें चंपई सोरेन भावुक भी नजर आए थे और कई मामलों में उनकी नाराजगी भी नजर आई थी। हालांकि वो बहुत हद तक बहुत शांत रहते हैं, बहुत खुलकर अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर नहीं करते हैं, लेकिन कल का जो बैठक था उसमें चंपई सोरेन की नाराजगी साफ तौर पर दिखी थी और वो भावुक भी बहुत हद तक हुए थे। तो उसी को पाटने की ये कोशिश है और पार्टी के अंदर में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के अंदर में एक गुट ये चाहता है कि चंपई सोरेन की नाराजगी को कुछ हद तक पाटा जाए, कुछ हद तक दूर किया जाए और उनको एक सम्मान के तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए या फिर सरकार में डिप्टी सीएम नंबर 2 की हैसियत दी जाए। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर पार्टी के अंदर में चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई फाइनल आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन नहीं निकला है कि क्या वो डिप्टी सीएम होंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए जाएंगे। दोनों विषय पर चर्चा चल रही है। अब चूंकि आज मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और उसके बाद ही इन चीज़ों पर आगे बातचीत बढ़ेगी और हो सकता है कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो और तमाम लोग जो हैं जो सरकार में होंगे उनका जब शपथ होगा तो उस दौरान हो सकता है कि चंपई सोरेन को भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि वो इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। तो इन दोनों विषयों पर पार्टी के अंदर में मंथन और चिंतन दोनों चल रहा है। अभी चूंकि खुद हेमंत सोरेन चंपई सोरेन से मिल रहे हैं तो संभवतः इन दोनों तो राकेश, क्या ये माना जा सकता है कि इसी चीज को लेकर, इसी पर मंथन को लेकर हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर वहां पहुंचे चंपई सोरेन के आवास पर उनसे बात करने के लिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं शायद ये दूर कर लिया जाए? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है ना राकेश कि एकजुटता बनाए रखे, इस वजह से इन्हें शिफ्ट टू रायपुर का खेल रचना पड़ता है, सारे विधायकों को एक साथ शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये विपक्ष का तो हमलावर हमेशा से रहा है ये बयान। तो क्या यही मनाने के लिए कहीं हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर तो नहीं पहुंचे हैं सीएम आवास? बेहद स्वाभाविक है, ये संभव है कि इन चीज़ों को लेकर हेमंत सोरेन गए होंगे, उनसे बातचीत हो रही है और ये बात उनको ये बताने की कोशिश की जा रही होगी कि आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हम लोग बनाने के लिए इच्छुक हैं, हम चाहते हैं कि आप उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। अब देखना है कि चंपई सोरेन क्या इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो चर्चा है कि उनको सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो क्या इस बात को लेकर चंपई सोरेन तैयार होंगे कि नहीं होंगे? तो उन बात को लेकर आज जिक्र जरूर हो रहा है। अभी जो मुलाकात हो रही है संभवतः हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सामने हम है नहीं तो सिर्फ उम्मीदों पर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि 5 बजे ओथ है और उससे पहले अगर हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर चंपई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं तो उसका कई मतलब होगा, कई मायने निकाले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर इन बातों का भी वहां जिक्र हो रहा होगा और कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण में उनको शामिल होने के लिए भी हेमंत सोरेन गए होंगे न्योता देने की दादा आपको चलना है, आपको रहना है, आपकी मौजूदगी वहाँ बेहद जरूरी है। क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर ही हेमंत सोरेन उनको हमेशा देखते रहे हैं और पार्टी के सबसे वफादार सिपाही रहे हैं, गुरुजी के सबसे नज़दीक, सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र रहे हैं। तो उस नाते भी कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान देने की कोशिश पार्टी के अंदर में की जा रही है। पार्टी चाह रही है कि उनको एक सम्मान दिया जाए। सुष्मिता। राकेश, बिल्कुल, हमने देखिए चंपई सरकार पर बहुत अच्छे से बात कर ली कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने किस तरीके से काम किया। एक बार वापस से बात करते हैं हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि देखिए आज तीसरी बार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं झारखंड के, तो जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि इनके पहले का इनका कार्यकाल कैसा रहा। अब वापस से इन्हें जब अगर जिम्मेदारी दी जा रही है तो किस तरीके से ये कम समय में इसका उपयोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि योजनाओं के धरातल पर उतारने की बात जेएमएम हमेशा से करती नजर आई है। राकेश,
हाँ नहीं, बिल्कुल देखिए, जनता ने उनको कई बार देखा है। 14 महीने का भी उनका कार्यकाल देखा है और 4.5 साल का भी उनका कार्यकाल जनता ने देखा है। ये तीसरी दफा होगा जब 4 महीना के लिए, लगभग 4 महीने ही आप कह सकते हैं, एक बार फिर राज्य की कमान जो है वो हेमंत सोरेन के हाथों में मिलने जा रहा है। कुछ घंटों के बाद उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी भी हो जाएगी। तो जनता ने करीब से हेमंत सोरेन के काम को देखा है, महागठबंधन के कामकाज को देखा है। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र की बात हो तो उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ। जो कमिटमेंट राज्य की जनता से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के वक्त किया था, ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इन विषयों पर उनका फोकस होगा, काम होगा। तो उन विषय पर काफ़ी हद तक मौजूदा 4.5 साल में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने काम करने की कोशिश की और उसी काम को चंपई सोरेन ने इन 4-5 महीनों में बढ़ाने की कोशिश की। तो काफ़ी हद तक काम हुए हैं, कुछ काम अधूरे ज़रूर हैं, कुछ धरातल पर उतरने ज़रूर हैं, कुछ नीतिगत बड़े फैसले भी लेने हैं इस सरकार को, जो संभवतः 4 या 3 महीने के कार्यकाल में संभव नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन कमिटमेंट के साथ सत्ता में ये लोग आए थे, महागठबंधन आया था, उस कमिटमेंट को ये लोग चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर उतारा जाए, ताकि चुनाव में जब वो लोगों के बीच जाए तो कम से कम इस मैसेज के साथ जाए कि देखिए हमने जो वादा आपसे, वादों को काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि सामने चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी से लड़ाई है। तो उस नाते भी थोड़ा आक्रामक होना होगा, थोड़ी रणनीति बदलनी होगी। और शायद ये जो फैसला, बिल्कुल राकेश, देखिए ये तमाम चीजों पर हमने बातचीत कर ली। कैसा रहा चंपई सोरेन का कार्यकाल और हेमंत सोरेन को वापस यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की वे शपथ लेने वाले हैं आज शाम 5 बजे। ये बड़ी अपडेट वापस से दर्शकों तक हम साझा कर ले। फुल प्लेट के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ जो है हमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। आज ही होगी हेमंत सोरेन की ताजपोशी। अब देखिए तिथि में अचानक से बदलाव, 7 जुलाई से सीधे आज की तारीख को तय कर लिया गया। आज शाम 5 बजे राजभवन में हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण होने वाली है। हेमंत आवास में सहयोगियों के साथ शपथ लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। विपिन, लगातार हम बातचीत कर रहे थे और देखिए तिथि में अचानक से बदलाव हो गया और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, क्योंकि संवाददाता राकेश ने यह जानकारी दी है कि हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर चंपई सोरेन से मिलने पहुंचे उनके आवास। इस पर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन का कांके रोड स्थित आवास है उसके मुख्य द्वार पे हम मौजूद हैं और इसका एक पिछला दरवाजा भी है जहां से मूवमेंट होता है। फिलहाल यहां से जो जानकारी मिली है कि शाम 5 बजे का समय निर्धारित है जब हेमंत सोरेन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। और आज सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके कैबिनेट के मंत्रियों के लिए मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जाएगा। आज शाम 5 बजे राज्य के 13वें सीएम के रूप में हेमंत सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ दिलाएंगे। राजभवन में 5 बजे का समय निर्धारित किया जा चुका है। पूर्व में जो बातें आई थी कि 7 तारीख को ये ओथ होना है, इसके लिए बयान भी बजाबते बाहर सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया था। विनोद सिंह जो माले विधायक हैं, जो गठबंधन के दल के साथ गए थे गवर्नर से मिलने, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की थी। लेकिन अचानक से इस समय में परिवर्तन हुआ और ये मैसेज आया कि शाम 5 बजे ही आज मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को ओथ लेना है और आज सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अपने कैबिनेट का विस्तार हेमंत सोरेन बाद में करेंगे। शाम 5 बजे का समय निर्धारित हुआ है। जैसा उस वक्त मैंने बताया था कि बैठक हेमंत आवास में चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी थी। उसके बाद यहाँ मिलने के लिए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, विधायक कोलेबिरा से जो है विक्सल कोंगाड़ी पहुंचे थे, इरफान अंसारी पहुंचे थे और बाहर निकलकर हेमंत सोरेन के कैबिनेट में पूर्व में जो मंत्री रहे थे मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। अनूप सिंह ने भी एक बताया कि शाम 5 बजे सिर्फ हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे कि कब वो विस्तार करेंगे और कौन कौन से लोग उनके कैबिनेट में शामिल होंगे। बिल्कुल विपिन, एक सवाल और, क्योंकि जो कयास से वापस से सामने आ पा रहे हैं विपिन, हेमंत सोरेन के बाद देखिए चंपई सोरेन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है विपिन?
जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो होंगे आज शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन, उनकी भूमिका क्या होगी। कल भी मैंने बताया था कि उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का महत्वपूर्ण जिम्मा मिल सकता है। सरकार में समन्वय के लिए जो गठबंधन दलों के बीच का समन्वय होता है, उसके लिए जो फिलहाल राज्य समन्वय समिति चल रही है, जिसके चेयरमैन जेएमएम के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन है। इस समन्वय समिति में सदस्य के तौर पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हैं। तो ऐसे में ये गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है कि चंपई सोरेन की नई भूमिका क्या होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बात पर काफी चर्चा है कि चंपई सोरेन को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। चलिए विपिन, बिल्कुल आप देखिए खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करिएगा। विपिन, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों तक साझा की है कि 7 जुलाई की जगह आज ही यानी कि 4 जुलाई शाम 5 बजे राजभवन में हेमंत सोरेन वापस यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं राजभवन में। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।